बोलना नहीं। चालकता के कारण, चालकता के क्यों कोई धातु चालक होता है? क्या कारण कि धातु से विद्युत धारा प्रवाहित होता है? क्यों? क्या कारण? क्या कारण? किसी भी धातु से विद्युत धारा, देखो ना करंट पास हो रहा है तांबा से कि नहीं? क्यों नहीं हो? क्यों हो रहा? एक लकड़ी से क्यों नहीं होता? क्या कारण? इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता। अच्छा नहीं होता तो बांस ले लो, और कच्चा बांस ले लो, मारना क्योंकि सर उसमें फिर क्या होता है, नमी का कमी आ जाता है ना, तो उसके कारण नहीं, कच्चा बांस ले लो, तो हो जाता है उसमें। कच्चा बांस ले लो, तारवा में फंसा के देखना, मर देगा, मर देगा, मर देगा। करेंट कच्चा बांस में करंट मारेगा कि नहीं? और सूखा में? सूखा में नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? कारण बताओ। क्या कारण? क्या कारण? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है, आप भूल गए। कंडक्टिविटी का रीजन दो ही है। दो कारण से करंट फ्लो होता है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण है ना, और दूसरा फ्री आयंस के कारण, फ्री आयंस के कारण, मुक्त आयन के कारण, मुक्त आयन के कारण। एक फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण और एक मुक्त आयन के कारण। देखो क्या है एग्जाम्पल, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है सर? हम नहीं जानते हैं, हमारा समझाओ। फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, कैसे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, मैं सब बताता हूँ, आप देखना। फ्री इलेक्ट्रॉन धातुओं में पाए जाते हैं। आपको ऐसा तो अधातु में कहीं नहीं पाया जाता, अधातु में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितना भी मेटल्स हैं, मेटल्स में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसका मेन रीजन है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और एक मतलब हम नहीं समझते कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। मैं समझाऊंगा आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है। फ्री आयंस, फ्री आयंस एग्जाम्पल बताओ, कल भी बताए थे। जैसे पानी, पानी से विद्युत धारा प्रवाहित होता है क्योंकि एकरा में दो को आयन होता है, एगो H प्लस और OH। तो ये H प्लस और OH माइनस चलता है, मूव करता है, उसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता है। या इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो मुक्त आयन के कारण होती है। जैसे जो आप कहे ना कि कच्चा बांस जो रहेगा और से करंट पास होता है, क्योंकि कच्चा बसवा में पानी रहता है, और पानी रहेगा तो उसमें H प्लस और OH माइनस रहेगा, और जैसे ही सटाओगे तो मूव करने लगेगा तो करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन जब सूखा बांस होता है तो में पनिया सूख जाता है, जब पानी सूख जाता है तो आयन होता ही नहीं है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। तो सर अच्छा तो एकरा में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नहीं, बांस उसमें लकड़ी बकड़ी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो सर जी मेटल में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ओकरा चलते विद्युत धारा प्रवाहित होता है। कैसे? कैसे? आइए मैं समझाता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पॉइंट हम नोट लिख देते हैं, कोई लिख दिया नहीं, बस देखते रहो। सर कॉटन भी अगर जो भीगा हुआ रहेगा तो उसमें क्या आ जाएगा?
सब में जे भी भीगा हुआ, इसीलिए जब भी कपड़ा पसारना, ठीक है, तो तार ऊपर मतलब मत पसारना, मारेगा तो गिर जाओ, ठीक है। तो कपड़ा मारा वहाँ, जब लाइन जा रहा है उलट देगा, तो भीगा हुआ कपड़ा कभी भी करंट वाला वायर पर मत देना, तो धोखे या मार देगा, क्योंकि उसमें पानी होता है, पानी होगा तब करंट पास कर जाएगा। हाँ, सूखा कपड़ा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भींगल कपड़ा दोगे तो मार देगा करंट, क्योंकि उसमें फ्री आयंस होते हैं, पानी होती है। मेटल्स आर, एक लाइन लिख देते हैं कि मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, हम लिखे ला पूरा टाइम देंगे, बस अभी लिख ला खाली, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कैसे? अब एग्जाम्पल देंगे, अब समझना सब समझना, ये बढ़िया से समझना। एग्जाम्पल एगो देते हैं लोहा का। किसका? लोहा में कई गो इलेक्ट्रॉन होता है? 26 गो। जितना परमाणु संख्या रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 26 इलेक्ट्रॉन। अब हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनना। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। जोड़ के देखो 26 हो रहा है। जोड़ करके देखिए 26 हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं? 26 हो गया। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 डी में कई ऑर्बिटल? 5। अरे छोगो इलेक्ट्रॉन कक्षक में ही तो रहता है ना, ऑर्बिटल में ही तो रहता है ना, दो गो करके। तो मैं वही बता रहा हूँ कि कितने डी में ऑर्बिटल, तो 5 ऑर्बिटल। और एस में कई ऑर्बिटल? एक इलेक्ट्रॉन भर के देखो। एस में कई इलेक्ट्रॉन? 2 गो। तो उल्टा स्पिन में डी में कई गो? 6 गो। ऐसे वो रहता है, ऐसे ही नहीं रहता। अब बताओ अगर कोई आपसे पूछे एकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में आयरन के कई इलेक्ट्रॉन होता है? तो बाह्यतम कक्षा में कौन वाला है? यही दोनों है। तो बाह्यतम कक्षा में इसके कई इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसे नहीं पता चलता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षा के आधार पर बताओ। तो कक्षा के आधार पर क्या होता है बच्चा? 2 8 8 8 2 10 8 18 या 8 26। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 8। तो क्या होता है, ध्यान से अब सुनना। अब एजा से आता है, नहीं तो फिजिक्स वाला मास्टर साहब आपको पढ़ाएंगे। अभी आप यहाँ देख लो, फिजिक्स वाला सर बताएंगे, अभी हम थोड़ा सा बता देते हैं। यह जो 8 इलेक्ट्रॉन है आयरन के एक आइटम में, सुनो मेरा बात, आयरन के कई आइटम में? एक आइटम में। कई आइटम में? कई आइटम में? एक आइटम के बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए हम ऐसे ही अभी एग्जांपल देके समझा रहे हैं। मान लीजिए ये वायर है लोहा का, इतना लोहा। बताओ तो जब इतना लंबा वायर होगा लोहा के, तो एकरा में कई गो परमाणु होगा? कई परमाणु होगा इतना लंबा? अनंत।
गिनिए नहीं सकते हो कितना होगा, कितना होगा गिन नहीं सकते। जितना आयरन का एटम होगा, अगर आयरन के ढेर सारा एटम होगा, ये इतना आसान समझना नहीं है बच्चा। देखना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं आसानी से समझा दूँ, आसान भाषा में। भाषा भी मैं आसान कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो फिजिक्स वाला मास्टर साहब समझे कि नहीं। जब सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे ना तो समझाएंगे आप लोग, सेमीकंडक्टर जब पढ़ाएंगे आप लोग को तो समझाएंगे। इसमें बहुत सारे आयरन होते हैं। इसी में से आयरन के जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा करके बाहर निकल जाता, अपना ये जो कक्षक है और वाइटल को छोड़ करके ये बाहर निकल जाता है, जरा सा ऊर्जा देते हैं तब। ये ऐसा कंडीशन रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन जरा सा तापमान बढ़ाते हैं तो जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो निकल करके बाहर आ जाता है। कहाँ चला आता है? कहाँ चला आता है? बाहर आ जाता है। कहाँ आएगा? तो ये जो आयरन के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन था, कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन था, अब बाहर चला आया। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर में चला आया। इस वायर में मैं दे देता हूं, इस वायर में इलेक्ट्रॉन बाहर में चला आया। अच्छा, क्यों आया बाहर? ऊर्जा के कारण है ना। थोड़ा सा भी कहो कि कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे सर जी, कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे? टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, जो रूमो टेम्परेचर पर निकल जाए। अब क्या होगा कि जब इधर से विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो इलेक्ट्रॉन एकरा में फ्री हो गए, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आने लगेगा, इधर से इधर आने लगेगा और करंट इसके से पास होने लगेगा, इससे करंट पास होने लगेगा। यदि हमने विद्युत धारा इधर से प्रवाहित किया, इधर से प्रवाहित किया विद्युत धारा, तो इलेक्ट्रॉन इधर उल्टा, करंट के उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। तो इससे क्या होगा सर जी? इससे जाना हो, अगर आप लोग सेमीकंडक्टर या फिजिक्स के टर्म में पढ़ोगे तो क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और यह जो इसको बोलते हैं बाह्यतम कक्षा वाला के बोलते हैं बच्चा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी, नाम सुना लो, संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं सुना है ना? संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वैसा इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में है, उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। हाँ या नहीं? उसे जो बाह्यतम, तो क्या होता है आप बताओ? एकदम थोड़ा सा दिमाग में लगने पड़ेगा। अब की होता है, ध्यान से देखो, एक लोहा के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और मान लो इतने दूर में तो 1 करोड़ आयरन हो जाए। इतना दूर कोई हम लेते, इतने दूर लोहा को लेते, इतना दूर, तो आयरन का जो एटम होगा वो ढेर सारा हो जाएगा। ढेर सारा जब एटम हो जाएगा वो एक जगह हो जाएगा। जैसे आइए मैं मान के चलता हूँ, चलिए मैं बनाता हूँ कुछ। आपको देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं एगो लाइन लिख देता हूँ कि इन मेटल्स या कंडक्टर, इन कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स इन कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स, इन कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स या लिख दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स responsible for valence electrons
also responsible for conductivity। ये शब्द नहीं समझ में नहीं समझ में हम बाद में समझेंगे। फिर से अब मैं बताता हूँ। ई वाला आयरन के 3 कक्षा बना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकर 2 8 8 कई कक्षा एकरा में बनेगा? 4 कक्षा। 4 कक्षा बनेगा। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा हम डीप में चले गए हैं बच्चा, ध्यान देना। चौथा कक्षा में भी कई इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना सब ध्यान से सुनना अच्छा से। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 को, तीसरा में 8 को और चौथे में भी 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ कि पहला कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ओकर ऊर्जा और ये जो दूसरा कक्षा में, ये पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा और चौथा कक्षा। पहला कक्षा में जो तीनों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी ऊर्जा, दूसरा कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी ऊर्जा दोनों का समान होगा कि अलग अलग? अलग अलग। बहुत अलग। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाए हैं। पहला कक्षा के एनर्जी कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद है केरो नहीं याद है? केकरो नहीं याद है? दूसरा कक्षा के जो ऊर्जा होता है -3.41 वोल्ट होता है और तीसरा कक्षा के जो एनर्जी होता है -1.51 वोल्ट होता है। जो चौथा कक्षा का एनर्जी है वो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सभी कक्षा का ऊर्जा अलग। अब बताओ किस कक्षा का ऊर्जा, किस कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा सबसे ज्यादा है? चौथा कक्षा वाला। अरे निगेटिव में है तो जो सबसे कम में रहेगा उसी का ऊर्जा ज्यादा नहीं। मतलब है कि जो चौथा कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा ज्यादा है, मतलब इसका ऊर्जा ज्यादा है बाह्यतम कक्षा में। और यही 8 इलेक्ट्रॉन कभी कभी क्या होता है कि अपना कक्षा के छोड़ करके बाहर निकल जाता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बना देता। और ऐसा नहीं कि जो बाहर चला गया बस चला गया, और जो इलेक्ट्रॉन कक्षा में रह जाता है वह एक बैंड बना लेता है। अभी तो बैंड क्या है ये सर जी, बैंड क्या है? तो आइए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ एनर्जी बैंड के बारे में। पढ़ना है हमें एनर्जी बैंड, ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड के बारे में बताता हूँ। ये क्या होता है? ध्यान से सुनो। मैं थोड़ा सा एक ग्राफ बना देता हूँ ऊर्जा। मुझे लगता है कि पहले इतना छाप लीजिए, फिर मैं ऊर्जा बैंड बता करके खत्म कर दूँगा। छाप जाइए। लिखो मत कोई, देखो इधर क्या कह रहा है एनर्जी बैंड का। ध्यान से सुनना है सभी लोग। एनर्जी बैंड क्या है? कहता है ना कि व्हेन सम एटम्स कम टुगेदर, जैसे जब ढेर सारा एटम, जैसे आयरन के देखाए, मान लो 10 लाख एटम एक जगह चला है। आयरन के एटम कितना बड़ा होता है? छोटा छोटा होता है। ये कहते हैं ना बार बार कि केमिस्ट्री है इमेजिनेशन का। जब तक कल्पना नहीं करोगे केमिस्ट्री नहीं सीखोगे। मन में कल्पना करो कि ऐसा हो रहा है। मान लो छोटका छोटका आयरन के 1 लाख परमाणु एक जगह आ गया। अरे हाँ या नहीं? और एक परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन था? 8 इलेक्ट्रॉन था। तो जब सभी एटम एक जगह पर आएगा
सब जगह पर एटम उसका एक जगह आएगा, तो उसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, एक एटम के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो अगर 1,00,000 एटम एक जगह चले आए, जैसे मान लो ये हम कह देते ये आयरन, ये एटम है आयरन का, इतना बड़ा होता है नहीं ना यार, ये तो बहुत बड़ा है। मान लो 1,00,000 एक जगह चला है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इधर देखो, मजाक नहीं है, मजाक नहीं है, कह रहे हैं कि बड़ी हम अंदर गए हैं, बहुत अंदर गए हुए हैं। मान लो ये आयरन ढेर सारा, आयरन के परमाणु ढेर सारा एक जगह आ गया, एक जगह आ गया। ये आयरन के बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। और कुछ कुछ हो सकता है कि फ्री भी हो गया होगा, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 8 होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री भी हो गया हो, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करा तो फ्री भी हो गया हो। तो बताओ, तो चौथा कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा कितना था? -0.85 वोल्ट। अरे हाँ या नहीं? अरे बोलो जी, समझ में आया कि नहीं? बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा मैंने अभी बताया कितना होता है। तो ये जो 1,00,000 जो आयरन आया है और 1,00,000 के बाह्यतम कक्षा में सभ्य में 68 इलेक्ट्रॉन, का टोटल 8,00,000 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8,00,000 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो क्या 8,00,000 इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा एक समान होगा कि अलग अलग? फिर से सुनो, मजेदार बात। क्या सर इतना मुश्किल है सर? आपको लगता है कि बड़ी आसानी से करंट चल जाता है? आसानी से थोड़े जाता है। और हमें कितनी होता है क्या पता है तुमको? बहुत सारी चीजें उसमें होती है। इधर देखा हम ऐसी ऊर्जा, एगो हम ग्राफ बनावे सोच रहे हैं, सोचें कि मान लो यहाँ ऊर्जा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, नीचे निगेटिव में जाएगा, मान लो यहाँ -2, -1 और -0.5 ऐसे कर दें, नहीं थोड़ा सा -1, -1, -2, -2.5 ऐसे ही कुछ ऊर्जा होगा। मान लेते हैं ऊपर तो पॉजिटिव में होगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मान लो इलेक्ट्रॉन 1, 1.5 और ऊपर में। अब ध्यान से सुनना, मजेदार बात है। यह जो 8,00,000 इलेक्ट्रॉन आया है, क्या सभी के ऊर्जा 0.85 वोल्ट होगा कि इधर उधर थोड़ा बहुत होगा? फिर से समझो, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, चौथा कक्षा में चूंकि आयरन है, तो आयरन के बाह्यतम कक्षा कौन होगा? चौथा कक्षा। और चौथा कक्षा की ऊर्जा कितना होता है? -0। ये हाइड्रोजन के लिए होता है, ये आयरन के लिए नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूँ, यह जो है ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है, ये आयरन के लिए सही। लेकिन मैं मान लेता हूँ अगर ऐसा हुआ, मान लो यहाँ हाइड्रोजन हुआ, चाहे कुछ हुआ, X एटम हुआ, तो क्या जो जितना भी 8,00,000 इलेक्ट्रॉन आ रहा, सबके ऊर्जा इतना ही होगा? 0.85 की थोड़ा बहुत एने उने होगा। कैसे? इस मान लो एक एटम एजा, मान लो एगो हम एटम, एगो ये एटम, एगो वो एटम, मान लो ये सब एटम है कि नहीं? अब हमारे बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। एक बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? ओकर बाह्यतम कक्षा में 8, ओकर बाह्यतम कक्षा। तो जब हमारे सब पास आएंगे, तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पर कैसन चार्ज? निगेटिव चार्ज। तो बताओ, ओकरो ही 8 निगेटिव, हमरो ही 8 निगेटिव, ओकरो ही, तो एक दूसरे के धक्का देंगे कि और खींचेंगे? धक्का देंगे। अरे माइनस रिपेल नहीं करता है, लेकिन इसके बीच में जो नाभिक है वो खींचेगा भी, दोनों काम करेगा, धक्का भी देगा और खींचेगा, क्योंकि अंदर में प्लस भी तो है। जितना माइनस नहीं हो रहा से ज्यादा प्लस है अंदर में, 26 को प्लस है।
तो खींचेगा भी और धक्का भी देगा। तो इस कारण क्या होता है कि बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना कुछ कुछ एन्ने उन्ने हो जाता है, ओकर ऊर्जा सेम नहीं रह पाता है, मतलब लगभग आसे पास, इसी के आसे पास होगा लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगा। मतलब 0.85 तो मान लो यहाँ है, तो इस सभी इलेक्ट्रॉन जो 8 लाख का इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनो, एक बड़ी मजेदार बात बोल रहे हैं, कोई नहीं बताएगा जो हम आपको समझा रहे हैं। मान लो एगो के या 0.85 हो सकता है, एगो के 87 हो सकता है, 1 हो जाए, हो सकता है 0.9 हो जाए, हो सकता है ऐसे। सभी के ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा समान नहीं होगा। ये देखो 8 लाख इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ये वाला 0.85 वोल्ट है, ये वाला, तो क्या सभी का, और नीचे ले लेते हैं 8, तो क्या जो 8 लाख इलेक्ट्रॉन है सभी का ऊर्जा सेम है कि कुछ अलग अलग है? अलग अलग मतलब एक रेंज में है, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन कहां से कहां के बीच में आ रहा है, यहां से लेकर के यहां के बीच में आ रहा है। मतलब 1 वोल्ट और 0, ये भी जितना भी यहाँ रहा होगा उसके बीच में सभी इलेक्ट्रॉन आएगा। सभी इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा समान नहीं होगा, वह एक रेंज में आएगा। और यह वाला एक बैंड बन गया, बैंड जनरल हेयर बैंड माथों में लगाता है, चौड़ा नहीं रहता है, इतना चौड़ा रहता है कि नहीं, वो जो चौड़ा रहता है ना उसी को तो बैंड कहते हैं। तो यही देखो इतना चौड़ा है, ये चौड़ाई है, इसी को कहते हैं बैंड, इसी को कहते हैं इनर्सी। चूंकि एकरा में ये भी बैंड है, ये सीधी तो बैंड है, ये भी बैंड है, चौड़ा है। तो यह जो बैंड है, चूंकि एकरा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तेरा में बाह्यतम कक्षा वाला नहीं इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इस बैंड को कहते हैं वैलेंस बैंड। क्या कहते हैं? संयोजी बैंड, संयोजी। अब सुनो एक मजेदार है। अब एकरा से जो कुछ इलेक्ट्रॉन जो भाग गया था, जो फ्री हो गया था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अरे जो फिगरवा बनाए थे और हमें कुछ इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा को छोड़ के निकल गया था ने। अब बताओ वो जो इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, ये बाह्यतम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन से होकर ऊर्जा ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा हुआ तब ने कक्षा छोड़ के भाग गया, तो वो भी एक ऊपर में बैंड बना लेता है। ये वाला कौन होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कक्षा छोड़ के भागा है, वो भी एक बैंड बना लेता है। और इस बैंड को कहते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। चालक बैंड, इसे क्या कहते हैं? चालक बैंड। एकरा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एकरा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब तुम सोच समझ के बताओ। अब देखो बहुत मस्त चीज है ये, बता दी एक छोटे। अब क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए कौन सा बैंड जिम्मेदार होगा? चालक बैंड की संयोजी बैंड? चालक बैंड, क्योंकि चालक बैंड में कौन इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। और विद्युत धारा किसके कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो चालक बैंड नाम में से देखो ना, चालक मतलब चालक के लिए जिम्मेदार है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है, एकदम आसान बना दिए। ये है चालक बैंड और ये है संयोजी बैंड। क्या है? संयोजी। क्या है? और क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जब ऊर्जा गर्म ज्यादा करबो ने, तो ई वाला जो वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन है उछल पुछल के एकरो में चला जाता है। तो जब ज़्यादा अगर गर्मी दोगे ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एकरा में चल जाएगा। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो चालकता बढ़ जाएगी। चालकता एक मतलब है, देखो बड़ी मजेदार की गर्म करवे सर, तोरा से करंट ज़्यादा पास होगा, है कि नहीं?
हाँ सही है बात है, लेकिन वह धातु के लिए अप्लाई नहीं होता है, वो अर्धचालक के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए। तो पहले इतना बनाब है ना, फिर आपको चालक बैंड और संयोजी बैंड का मैं परिभाषा लिखा के दिखाता हूँ। वर्जित ऊर्जा अंतराल, हिंदी कर दीजिए, इन दोनों के बीच में जो गैप है ऊर्जा का, इन दोनों बैंड के बीच में, उस एनर्जी गैप को कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल। तीनों के बारे में थोड़ा विस्तार से हम बताते हैं। चलिए लिखा हैं ये हैं काहे रहे थे, भूख लग गया होगा है ना? मिटा दें। है कि नहीं, मिटा दिए तो अच्छा हुआ। ये है आपका वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, और ये वाला है आपका कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, हिंदी हो जाएगा चालक बैंड। ये है संयोजी बैंड। एकरो में इलेक्ट्रॉन है, एकरो में रहता भी है और नहीं भी रहता है। एकरा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और एकरा में रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप है, इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप है, उस एनर्जी गैप को कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल। आइए दोनों के बारे में पढ़ते हैं बच्चा। तो एक तरफ लिखो वैलेंस बैंड, और एक तरफ लिखो बच्चा कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड हिंदी हो जाएगा संयोजी बैंड और चालक बैंड, संयोजी बैंड एंड चालक बैंड। परिभाषा क्या होगा, अब बेटा दें परिभाषा वैलेंस बैंड का क्या होगा, वैसा एनर्जी बैंड, ये एनर्जी बैंड ही है, वैसा एनर्जी बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं ना, लिख लो दैट वो एनर्जी बैंड। एक और 2 नंबर में सितारा लगा दो बच्चा, एग्जाम में बोर्ड में पूछता है दोनों में अंतर, चालक बैंड और संयोजी बैंड में अंतर। तो लिखिए दैट एनर्जी बैंड, that energy band in which valence electrons are present, सितारा लगा लेना, is called valence band, is called valence band। ये तो पहला पॉइंट हो गया, पहला अंतर। इधर लिख दो बच्चा, दैट एनर्जी बैंड इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट